am Dr. Bhaumik, Director Internal Medicines, Asian Institute of Medical Science, फरीदाबाद। कोविड एक डेवास्टेटिंग डिजीज़ इस सेंचुरी के लिए। कोविड ने हमारे शरीर की हर एक हिस्सा को अफेक्ट किया है। माइंड, इफ़ यू टॉक, आप ऊपर से लेके ब्रेन से, सिर से लेके पैर तक हर एक हिस्सा को वो अफेक्ट किया है। ब्रेन को सोचे हम, ब्रेन को आपकी एंजाइटी पोर्शंस को इंक्रीज़ कर देता है, डिप्रेशंस को इंक्रीज़ कर देता है और आपकी मेंटल कंडीशंस को इंक्रीज़ करता है। लाइक एज आपकी कॉग्निटिव मीन्स किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, मतलब ये क्या चीज़ है रिकॉग्नाइज करना, ऐसी चीज़ को, एक्टिविटीज़ को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है वो। और सेकंड इम्पॉर्टेंट इसमें आता है जो मेमोरी, आपकी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी अफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आता है जो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो भूलने की आदत, ये भूलने की जो कारण है कोविड ही करते हैं ये सारी। और सेकेंड हम सोचे जो सेकेंड विज़न, हमारी हियरिंग लॉस, विज़न और सेंसिटिविटी में जैसे हम देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं जो आपकी नमनेस, सारा शरीर में झुंझुनाहट, सुई चुभना, ये भी एक कोविड के कारण हो सकता है। और आगे चलिए तो हमें मिलता है बहुत सारे पेशेंट कहते हैं जो फैटी मतलब हो गई थकान, एक्सट्रीम थकान, कमजोरी, थकान, काम करने का जो परफॉर्मिंग कैपेसिटी पहले जो था वो है ही नहीं। अभी मतलब ऐसे लगता है जो 24 घंटा सोए जाए, काम करने की इच्छा नहीं है। ये कोविड की वजह से ही होता है। और आगे हमें और देखें तो लगता है बहुत सारे पेशेंट कहते हैं छाती में दर्द हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, हार्ट, चलने फिरने में सांस फूलता है, खांसी होता है, प्रोलॉन्ग कफ खांसी, ये भी एक कोविड के कारण होने की संभावना होता ही है। और आगे और देखिए हम जो आपकी स्केलेटल सिस्टम जो कहते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम्स, जॉइंट पेन भी हो सकता है, वेक सिम्टम्स में सारा शरीर दुखना, ये भी हो सकता है। बहुत सारे कारण, बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी तकलीफ भी हो सकता है कोविड से। जिसको कोविड हुआ, जिसको कोविड नहीं हुआ, दोनों इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली अफेक्टेड है। बिकॉज जिसको कोविड नहीं हुआ उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग। और जिसको कोविड हुआ उसको तो साइकोलॉजिकल तो हुआ ही हुआ है, साथ में शारीरिक भी उसको अफेक्ट हुआ है। तो साइकोलॉजिकल चीज़ से हमें उभरने के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अपना मेंटल कंडीशंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग किस हिसाब से? आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव तो आते रहते हैं, नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही रखो। और डेली एक्टिविटी जैसे मॉर्निंग वॉक करो आप, और जिम जाते हैं जिम में जाओ आप, जो योगा करते हैं, अपना रूटीन एक सेट करो, जो रूटीन के हिसाब से हमें एक्सरसाइज एक्टिविटी करना है, ठीक है ना। और बाकी जो हम सोचे जो खाने पीने की, जैसे न्यूट्रिशंस के बारे में हम बताएं, जो बैलेंस डाइट होता है, जैसे अर्ली एज ग्रुप और लेट एज ग्रुप। अर्ली एज ग्रुप में हम कहते हैं भाई आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की क्वांटिटी एक बैलेंस के हिसाब से डाइटिशियन आपको बना के देते हैं। यूजुअली आपने ये ध्यान रखना है, इस हिसाब से हमें आपको लेना है। और एल्डरली एज ग्रुप में 2-3 चीज़ की ध्यान रखना है। एल्डरली एज ग्रुप में पहले होता है कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी बहुत कम से कम इस्तेमाल करें आप, और प्रोटीन चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन चीज़ बिकॉज आपको कैलोरी बहुत कम ज़रूरत होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट चीज़ कम रखिए और प्रोटीन चीज़ ज़्यादा रखिए। तो आपकी बॉडी का जो बियर एंड टीयर, जो चीज़ खराब होता है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ही ज़रूरत पड़ता है। तो उस हिसाब से हमें डाइट को मेंटेन करें और डाइटिशियन की सलाह लें। और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, पानी खूब पीते रहिए। पानी, लिक्विड में जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप पीते रहिए, रेगुलरली पीते रहिए। और जो सप्लीमेंट, कभी कभी हम कहते हैं विटामिन्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, जो दोज हु कैनॉट टेक प्रॉपर डाइट,
उनके लिए भी हम कहते हैं आप सप्लीमेंट लो, सो दैट आपकी रिकवरी थोड़ा फास्टर हो। और थर्ड इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के में आता है जो स्ट्रेस, हाउ यू रिमूव द स्ट्रेस, आप अपना स्ट्रेस को कैसे रिमूव करोगे। इसमें ये होता है आप आउटिंग के लिए चले जाओ, आउटिंग के लिए जाओ और घर में जो देखो आपने क्या चीज़ आपको बदर करता है, नेगेटिव थॉट्स में ले जाते, उस चीज़ से आप हमेशा दूर रहो। जो चीज़ आपको खुशी देते हैं वो चीज़ आपने हमेशा उसके साथ एंजॉय करने की कोशिश करो। फैमिली मेम्बर से बातचीत करने की कोशिश करो, फ्रेंड से बातचीत करने की कोशिश करो आप। आई थिंक दिस वे वी कैन कम आउट फास्टर। हमारी पुराने ज़माने में जब हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स उस टाइम में तो ऐसे इतना मेडिसिन होते नहीं थे, तो उस टाइम में उन लोग यही विश्वास करते थे जो घर में जो चीज़ है उसको ही दवाई के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। लाइक इस पुराना कहानी एक हमें भी याद आते, जो घी, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये जो तीनों की कॉम्बिनेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस होता है जो इम्यूनिटी एज वेल एज इन्फ्लामेशंस, आपके शरीर में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशंस हो, ये तीनों आपकी शरीर इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में काम करता है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये तीनों की इस्तेमाल हम खाने में यूज़ करें तो प्रॉब्ली हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट इम्यूनिटी में भी मिल सकता है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शरीर में चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है ये।